हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे राधे क्रोचेट। तो आज हम समर स्पेशल ड्रेस बनाएंगे 2 और 3 नंबर गोपाल जी के लिए। देखिए, ये वाली ड्रेस बहुत ही प्यारी लगती है और बनाना भी बहुत इजी है। देखिए, ये वाली चोली हमने बना करके वीडियो अपलोड कर दी है, तो चोली का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो इस ड्रेस को बनाना स्टार्ट करते हैं। और ये हमने जो बनाया है वो वाला धागा हमने जो यूज़ किया है वो ये वाला है। इस तरह के बॉल में आता है और एकदम से पतला वाला धागा आता है। तो हमने 2 धागे इकट्ठे करके बनाए हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और शॉप में कहीं पर भी जा करके दिखाए तो इजीली आपको ये मिल जाएगा। देखिए, हमने इस तरह से 2-2 धागे इकट्ठे करके लिए हैं और इसे आप गर्मियों में भी कान्हा जी को पहना सकते हैं। तो चोली हमने बना दी है, वीडियो अपलोड कर दिया है। तो चलो यहाँ पर से बनाना स्टार्ट करते हैं। और आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और आप हमारी चैनल पे देख करके कोई भी ड्रेस वगैरह कुछ भी बनाते हैं तो इसकी फ़ोटो आप हमारे साथ वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। तो देखिए, स्लीव स्टिच से साइड तक किस तरह से आना है वो हमने चोली के वीडियो में बता दिया है, तो आप वहाँ पर जा करके देख सकते हैं। और चोली के हैंड में हमारे पास 21 डबल क्रोशे थे, लेकिन हमने चोली यहाँ पर से जॉइंट की, तभी से ये वाली जो 3 की चेन है वो स्किप कर दी है। तो 20 डबल क्रोशे ही हमने यूज़ किए हैं, एक हमने स्किप कर दिया है। तो शुरू में ही हमने 3 चेन बना ली और इसी चेन के अंदर डाल करके एक बार डबल क्रोशा बनाएंगे। अब नेक्स्ट में डाल करके भी डबल क्रोशा, सेम चेन में फिर से हर एक चेन में हमें 2-2 बार डबल क्रोशा बनाना है। इस तरह से इसे हर एक चेन में 2-2 बार, 3 की चेन को साथ में गिनेंगे। तो इसी तरह से आप बना लीजिए। तो देखिए, राउंड कंप्लीट हो गया। हर एक चेन में 2-2 बार हमने बना दिए। अब हमने जो पहले 3 चेन बनाई थी, इसकी तीसरी वाली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच राउंड को जॉइंट कर देंगे। और अब हम यहाँ पर से दूसरा राउंड स्टार्ट करेंगे। 1, 2 और 3, और फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशा, और फिर से नेक्स्ट में डबल क्रोशा। तो 3 चेन में एक एक हो गया हमारा। 3 की चेन को साथ में गिनेंगे। अब चौथी वाली चेन में डाल करके 2 बार बनाएंगे। और आप अपने हिसाब से बनाइए। अगर आपको ऐसा लगता है खिंचाव आता है तो 2 चेन में एक एक करके तीसरी में 2 बना दीजिए। मैंने यहाँ पर 3 चेन में एक एक करके चौथी चेन में 2 बनाया है। तो आप अपने हाथ के मुताबिक बनाइए। आपकी वूल कितनी मोटी है, कितनी पतली है, इसके ऊपर से डिपेंड करता है आपका क्रोशिया कितने नंबर का है। तो आप देखते जाइए बीच बीच में। इस तरह से देखिए, मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से घेरा बनाते वक्त ऐसे ही नीचे रख करके देखना पड़ेगा कि यहाँ पर खिंचाव नहीं आता, या तो झोल भी नहीं आता। झोल आता है तो इस तरह से बीच में से घेरा मुड़ता है, इस तरह से होता है। तो झोल आता है तो कम करना पड़ेगा। अगर खिंचाव आता है, इस तरह से नीचे की ओर खींचता है, तो आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरह से बीच बीच में घेरे को नीचे रख करके देखते जाइए। तो मैंने यहाँ पर 3 छोड़ करके चौथी में बढ़ाया है, फिर भी मेरा घेरा सही आ रहा है। देखिए आप, या तो खिंचाव भी नहीं आता और बीच में से मुड़ता भी नहीं है। तो मैंने 3 छोड़ करके चौथी में बढ़ाया है। आप चाहे तो 2 छोड़ करके तीसरी में भी बढ़ा सकते हैं। तो राउंड को कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो देखिए, दूसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया है। इसे भी हम यहाँ पर पहली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे ऐसे। और अब तीसरा राउंड स्टार्ट करेंगे। 1, 2 और 3। नेक्स्ट में एक बार, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार। 4 हमने डबल क्रोशे बनाए, एक हमारे 3 की चेन थी, तो टोटल 5 हो गए। और अब छठी वाली चेन में हम सेम चेन में 2 बार बनाएंगे। आपको अगर खिंचाव लगे तो आप 4 में बना करके 5वीं चेन में भी 2 बना सकते हैं। तो इसी तरह से ये वाला राउंड भी कंप्लीट कर देंगे। और इसके बाद और एक रो बनाएंगे। तो इसमें आप 6 बना करके 7वीं में भी 2 बना सकते हैं। आप अपने हिसाब से घेरा बनाइए। मैंने 4 रो बनाई है, तो 4 रो इस तरह से हम कंप्लीट कर लेंगे। तीसरी है, इसके बाद और एक रो बनाएंगे। देखिए, 4 राउंड हमारे कंप्लीट हो गए। और तीसरे राउंड में हमने 4 छोड़ करके 5वीं में बढ़ाया था। तो इस रो में भी हमने 4 छोड़ करके 5वीं में ही बढ़ाया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि खिंचाव आता है। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से देख करके बनाइए घेरा।
तो अब हमने यहाँ पर 4 रो कंप्लीट कर दी है। अब हम यहाँ से धागे को चेंज करेंगे। तो इस तरह से 2 लूप क्रोशे में रहने देंगे और यहाँ पर से येलो धागा स्टार्ट करेंगे। अब जो हमारी पैटर्न वाली रो है, देखिए आप यहाँ पर ड्रेस में गोपाल जी को पहनाया हुआ है। तो यहाँ पर हमने जो ये वाली पैटर्न बनाई है, इस वाली पैटर्न अब हमारी स्टार्ट होगी। तो इसके लिए हमने येलो धागा स्टार्ट किया है यहाँ पर से। तो यहाँ से ही हम स्टार्ट कर देंगे धागा और दोनों धागों को खींच देंगे और ग्रीन धागा हम यहीं पर ही रहने देंगे, क्योंकि ग्रीन रो इसके बाद हमारी और एक आएगी। तो यहाँ पर से आगे की चेन में डाल करके हम एक बार सिंगल क्रोशा बना देंगे और दोनों धागे थोड़े से खींच देंगे और इसी की हम 2 चेन बनाएंगे। एक तो हमने सिंगल क्रोशा बनाया और 2 चेन बनाई, तो हमारी टोटल 3 चेन हो गई। तो 3 चेन हो गई और इसी जगह पर हमें 3 बार डबल क्रोशे बनाने हैं सेम चेन में। 1 2 और ये 3। इस तरह से सेम प्लेस पर हमने 3 बार डबल क्रोशे बनाए, देखिए। और अब हमें यहाँ पर इस येलो धागे को हम साथ ले लेंगे। यहाँ पर हम 1 और 2 स्किप करेंगे और तीसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर से 1 2 और 3 चेन बनाएंगे और इसी के अंदर 3 बार डबल क्रोशे बनाएंगे। 2 और ये 3 ऐसे। और फिर से यहाँ पर से हम 1 और 2 स्किप करेंगे और तीसरी वाली में स्लिप स्टिच कर देंगे। तो इसी तरह से हमें रो कंप्लीट करनी है। 1 2 और 3 चेन बनाएंगे और इसी के अंदर 3 बार डबल क्रोशे सेम प्लेस पर। 2 और ये 3 और फिर यहाँ पर 2 छोड़ करके 1 और 2 छोड़ करके तीसरी वाली में स्लिप स्टिच। तो इसी तरह से हम पूरी रो कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पर से जो हमने पहला स्टार्ट किया था, इसके अंदर डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे और खींच करके धागे को अब हम कट कर लेंगे। येलो धागा अब हम कट कर देंगे और इस धागे को हम पीछे की ओर खींच लेंगे, ताकि हम जब वर्क करें ग्रीन कलर से तब इस धागे को साथ में ले लें। और अब यहाँ से ग्रीन धागे को स्टार्ट करेंगे। यहाँ से देखिए ये जो हमने येलो बनाया है, इसमें जो हमने पहला डबल क्रोशा बनाया है, 3 की चेन नहीं, पहला जो डबल क्रोशा बनाया है इसकी चेन में डाल करके हम यहाँ पर डबल क्रोशा बनाएंगे। सॉरी, यहाँ पर से नहीं, ये जो हमने यहाँ पर 2 स्किप की है चेन, इसकी पहली वाली जो चेन है इसके अंदर से हम धागे को खींच करके निकाल देंगे इस तरह से और यहाँ पर एक बार चेन बना देंगे। फिर यहाँ पर 1 2 और 3 चेन बनाएंगे। ये जो हमने स्किप की हुई थी इसकी पहली चेन में लिया है और अब यहाँ पर ये जो येलो वाला पहला डबल क्रोशा है हमारा, इसके अंदर हम इस तरह से डबल क्रोशा बनाएंगे। 1 सेम चेन में हम 2 3 और 4। सेम चेन में हमने 4 बार डबल क्रोशा बनाया और एक बार बनाएंगे, 5 बार बनाना है हमें। सेम प्लेस पर हमने 5 बार डबल क्रोशा बना दिया और फिर से यहाँ पर देखिए हमने 2 स्किप की हुई थी, इसकी पहली जो चेन है इसके अंदर डालेंगे हम और इसके अंदर से हम सिंगल क्रोशा बना देंगे यहाँ पर ऐसे। और फिर यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और 3। और फिर ये जो येलो वाला पहला डबल क्रोशा था, 3 की चेन नहीं, जो पहला डबल क्रोशा था इसकी चेन में डाल करके हम 5 बार फिर से डबल क्रोशा कर देंगे। 2 3 4 और ये 5 बार बन गया। फिर से यहाँ पर ये जो पहला हमारा स्किप किया हुआ चेन था इसके अंदर डालेंगे और इसके अंदर सिंगल क्रोशा बना देंगे। फिर यहाँ पर 1
2 और 3 चेन बनाएंगे। तो इस तरह की हमारी पैटर्न बनती जाएगी। फिर से येलो वाले के ऊपर पहला जो डबल क्रोशा है इसके ऊपर हम 5 बार सेम चेन में बना देंगे। 2 3 4 और ये 5। और फिर से यहाँ पर ये जो हमने 2 स्किप की हुई थी इसकी पहली चेन है, इसके अंदर एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर, तो पहली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से सिंगल क्रोशे से जॉइंट कर देंगे। फिर से 1 2 और 3 चेन बनाएंगे और फिर से येलो के ऊपर 5 बार हम डबल क्रोशा बना देंगे। तो इसी तरह से हम पूरी रो कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया। हमने आखिरी बार 5 यहाँ पर बना लिए और जहाँ पर हमने पहला सिंगल क्रोशा बनाया था इसी के अंदर डाल करके हम स्लिप स्टिच कर देंगे और धागा थोड़ा सा लंबा खींच करके काट देंगे। देखिए इस तरह से, और इसी धागे को अब यहीं से ही हम नीचे की ओर खींच देंगे। देखिए, और अब हम इसके पीछे नॉट लगा देंगे। तो ड्रेस बन करके रेडी हो गए। अब हम इसकी यहाँ पर गले पे किनारी बनाएंगे और डोरी बनाएंगे। तो देखिए यहाँ से हम डोरी बनाना स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले यहाँ पर हम चेन बना करके डोरी बना लेंगे। एक बार एक साइड की पहले ऐसे ही हम बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने 45 चेन बनाई है, 45। तो ये हमने 45 चेन बना ली। अब हम ड्रेस के साथ जॉइंट करके यहाँ से किनारी बनाएंगे। देखिए इस तरह से इस वाले साइड से यहाँ पर हम पहले तो सिंगल क्रोशा बना देंगे ऐसे। तो डोरी यहाँ पर जॉइंट हो गई हमारी एक साइड की यहाँ पर। और अब हम आगे सिंगल क्रोशा बनाएंगे सेम डबल क्रोशे के अंदर दूसरी बार, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाले डबल क्रोशे के ऊपर 2 बार सिंगल क्रोशा बनाएंगे, फिर एक चेन, फिर से नेक्स्ट वाले के ऊपर 2 बार, फिर एक चेन, और कॉर्नर पर आ गए हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर हम 2 बार बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे और फिर सेम चेन में फिर से 2 बार बनाएंगे। कॉर्नर पर हमें 4 बार बनाना है और फिर यहाँ अब हमें 2 स्किप करके एक सिंगल क्रोशा बनाना है। देखिए 2 स्किप किया और इसके अंदर एक बार सिंगल क्रोशा, फिर से एक और 2 स्किप किया और तीसरे के अंदर सिंगल क्रोशा। इस तरह से अब हमें बनाते जाना है। देखिए 2 स्किप करेंगे और एक बार सिंगल क्रोशा बना देंगे। एक, फिर से 2 स्किप करके एक, इस तरह से। ऐसे ही हम पूरा राउंड कर लेंगे। 2 स्किप करते जाएंगे और एक बार सिंगल क्रोशा बनाते जाएंगे ऐसे, इस तरह से। अब हम आखिरी में आ गए हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने पहले 4 बनाया था इसी तरह से बनाएंगे। आखिरी के ऊपर 1 और 2, फिर एक चेन, फिर से इसी के अंदर 2। जब कॉर्नर पर आते हैं तब हम इस तरह से बनाते हैं और फिर एक चेन और हर एक डबल क्रोशे के ऊपर 2 सिंगल क्रोशे, फिर एक चेन और फिर से 2 बार सिंगल क्रोशे, चेन और 2 बार सिंगल क्रोशे। और यहाँ पर से फिर से हम चेन बनाएंगे 45। तो इस तरह से दोनों डोरी हमारी बन जाएगी। कहीं पर भी हमें नॉट नहीं लगानी पड़ेगी। देखिए यहाँ पर जैसे डोरी बन गई, यहाँ पर भी चेन बना। तो देखिए दोनों साइड की डोरी बन करके रेडी हो गई है। और डोरी आप इस तरह से भी निकाल करके एक दूसरे के बीच में से यहाँ पर से निकाल ले सकते हैं। इस तरह से ये वाली डोरी है, इसे यहाँ पर कॉर्नर पे निकाल दीजिए, यहाँ पे
और इस वाली डोरी को इस साइड कॉर्नर पे निकाल दीजिए। ऐसे इस तरह से। और अब हम कान्हा जी को पहना करके दिखाते हैं। देखिए बहुत ही प्यारी लगती है ये ड्रेस। डोरी हमने बांधी नहीं है, फिर भी देखिए एकदम से फिटिंग से चोली आ जाती है। देखिए और डोरियाँ आप यहाँ पर बांध दीजिए। आप चाहे तो आगे भी ला सकते हैं और यहाँ पर पीछे की ओर बांधना चाहे तो यहाँ पर भी आप इस तरह से बांध सकते हैं। अगर आगे ला करके आपको बांधनी है तो आप इसे भी थोड़ी सी और बड़ी बनाइए, तो आप आगे ला करके भी बांध सकते हैं। देखिए बहुत ही अच्छी सी फिटिंग आती है और ड्रेस एकदम सिंपल सी और बहुत ही प्यारी लगती है। तो आप एक बार बना करके ज़रूर ट्राई करना और आशा करती हूँ आपको मेरा सिखाने का तरीका समझ आ रहा होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाजू में आए बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।